नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल एंथोलॉजी में। तो दोस्तों आज हम करेंगे मैथ की क्लास, जिसमें दोस्तों हम करेंगे औसत यानी कि एवरेज। दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट दोस्तों चैप्टर है ये। इससे दोस्तों क्वेश्चन आपके अक्सर पूछे जाते हैं और बहुत ही अच्छे अच्छे दोस्तों क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और हम इस वीडियो में दोस्तों आपको पूरा ही एवरेज के एक से एक अच्छे अच्छे दोस्तों क्वेश्चन कराएंगे, जिनकी आने की पूरी संभावना है दोस्तों, जो पूछे जाते हैं दोस्तों अक्सर एग्जामों में पूछे जाते हैं। पहले पूरा कॉन्सेप्ट समझते हैं किस फॉर्मूले पर दोस्तों ये बेस्ड है, और फॉर्मूले से दोस्तों बहुत ही कम क्वेश्चन करेंगे, हम ट्रिक का यूज ज्यादा करेंगे। तो बस आप वीडियो को देखें और जहां भी आपको कोई प्रॉब्लम आए कमेंट करके दोस्तों आप पूछ सकते हैं, और आपके हर एक कमेंट का आपको रिप्लाई जरूर मिलेगा दोस्तों। तो पहले तो एक चीज देखें, जो एवरेज होता है दोस्तों, औसत होता क्या है? औसत तो दोस्तों एक औसत देखें तो इसका फॉर्मूला देखते हैं हम। औसत बराबर क्या होता है दोस्तों? सभी राशियों या पदों, राशियों का योग बटे राशियों की संख्या। तो दोस्तों इसको आप नोट करें जल्दी से, ये आपका फॉर्मूला होगा। यहाँ बेसिक चीज तो पता होनी चाहिए ना। तो दोस्तों ये आपका फॉर्मूला हो गया, यानी एवरेज इक्वल टू दोस्तों सम ऑफ ऑल अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। दोस्तों जितने भी ऑब्जर्वेशन होते हैं या कोई ऑब्जेक्ट है दोस्तों, सम ऑफ ऑल ऑब्जेक्ट अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट, इस तरीके से दोस्तों आप लिख सकते हैं। यहाँ दोस्तों वैल्यू कह सकते हैं, कुछ भी कह दे, कुछ भी दिया हो, एज दी होती है दोस्तों, किसी चीज का प्राइस दिया होता है, उन सब का दोस्तों एक एवरेज जो निकालते हैं हम, कहते हैं ना कि इसका औसत कितना होगा। जैसे दोस्तों मैच में होता है, क्रिकेट मैच जो होता है उसमें एवरेज होता है। तो इन सब पर हम डिस्कस करेंगे दोस्तों। बस आप वीडियो को पूरा देखें, आपकी समझ में अब तक नहीं आया होगा तो दोस्तों अब आज इस वीडियो को देखकर आप हर एक क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो दोस्तों ये आपने नोट कर लिया होगा। तो अब एक चीज देखते हैं। पहले तो आप ये बताएं, आपको क्रमागत संख्या पता है क्या होती है? क्रमागत संख्या किस संख्या को कहते हैं? इंग्लिश में दोस्तों कहते हैं उनको कॉन्जिक्यूटिव नंबर, क्रमागत संख्या। दोस्तों इंग्लिश में इनको क्या कहते हैं? तो इंग्लिश में कहते हैं कॉन्जिक्यूटिव नंबर। अब ये होता क्या है दोस्तों? जैसे 1 2 3 4 दोस्तों लगातार जो संख्या होती है उनको हम क्रमागत संख्या कहते हैं। जरूरी नहीं है 1 से स्टार्ट हो, हम यहां से कर ले रहे हैं 6 7 8 इस प्रकार से 9 10, कोई सी भी संख्या ले लें, 102 103 104, ऐसे दोस्तों डॉट 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 चलता जा रहा है। कोई सी भी संख्या ले लें, लेकिन दोस्तों वो क्रमागत जब होंगे जब उसमें एक एक जुड़ता हुआ जाएगा, यानी कि लगातार दोस्तों संख्या बढ़ती हुई जाएंगी, उनके बीच में एक एक का अंतर होगा दोस्तों, वो हमारी क्रमागत हो गई दोस्तों। तो अब क्रमागत संख्या हमारी समझ में आ गई। अंतर दोस्तों 2 2 का भी हो सकता है, 3 3 का भी, लेकिन वो क्रम से होना चाहिए दोस्तों, तो वही हमारी क्रमागत संख्याएं हो जाएंगी। तो दोस्तों इस पर भी एक क्वेश्चन बनता है, तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन होता है दोस्तों। आप फॉर्मूले से करेंगे तो टाइम लगेगा। तो इस पर क्वेश्चन जो बनेगा दोस्तों वो किस प्रकार से, तो आपकी स्क्रीन पर दोस्तों क्वेश्चन दिया हुआ है। 7 क्रमागत संख्याओं का औसत 20 है, तो इनमें सबसे बड़ी संख्या कौन सी है? दोस्तों 7 जो क्रमागत संख्या है, और बोल दिया ना इसने 7 क्रमागत संख्या दी हुई है दोस्तों, उनका औसत कितना है? 20 दोस्तों उनका औसत है, यानी 7 क्रमागत संख्या का एवरेज कितना है? 20। अब हमसे दोस्तों पूछा गया कि सबसे बड़ी संख्या बतानी है आपको, सबसे बड़ी संख्या। तो अब आप क्या सोच रहे होंगे दोस्तों कि पहले x मान लें, फिर x+1 मान लें, फिर x+2 x+3, इस प्रकार से दोस्तों 7 संख्या मान लें, उनको ऐड करें, फिर इस प्रकार से दोस्तों फॉर्मूला लगाने नहीं है। अब देखें आप, तो ये कैसे होगा? तो क्रमागत संख्या दोस्तों 20, तो इस क्वेश्चन को अभी रखते हैं हम साइड में। तो अभी आप एक कॉन्सेप्ट समझें, जैसे लिखा हुआ 1 2 3, दोस्तों ये कितनी संख्या है? 3 संख्या है, बिल्कुल सही है, 1 2 3 संख्या ही तो है। अब पूछे वो हमसे कि इसमें औसत क्या होगा, इसमें औसत क्या होगा, 1 2 3 का औसत क्या है। और ये दोस्तों क्रमागत संख्या आपको पता है कितनी है? 3।
दोस्तों जो बीच में होती है ना वो ही हमारा औसत होता है। इधर से ये हट गई, इधर से ये हट गई, बीच में क्या बची 2, तो इसका एवरेज क्या आ जाएगा दोस्तों 2। नहीं तो आप इसको उस फॉर्मूले से करके देख लें। सभी राशियों को दोस्तों जोड़ेंगे, 1 और 2 3, 3 और 3 6, नीचे की और दोस्तों कितनी है 1 2 3, तो 3 से जब काटेंगे तो कितना आ गया 2 आ गया, नहीं आ गया दोस्तों। इसी प्रकार से अब आप कहेंगे कि ये तो 3 पर वैलिड है, तो और देख लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7 संख्या दोस्तों। चलो अब इसमें देखें दोस्तों तो क्या हो जाएगा इसका औसत, तो 1 2 3 संख्या इधर से कटें 1 2 3, बीच में क्या बचा दोस्तों 4, तो 4 हमारा क्या हो जाएगा इसका औसत, 4 इसका दोस्तों औसत हो जाएगा। अब ये कैसे पता, तो इसको जोड़ देते हैं 1, इस प्रकार से दोस्तों वो जो फॉर्मूला था हमारा क्या था, एवरेज यानी कि सभी राशियों का योग 1 2 3 4 5 6 7, और दोस्तों कितनी राशियां 7। तो अब इन सबको आप जोड़ें जल्दी से, तो 1 और 2 3, 3 और 3 6 और 4 10, 5 15, 15 और 6 21 और 7 28, 28 में दोस्तों 7 का जब हम भाग करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारा 4, तो आ रहा नहीं आ रहा। अब दोस्तों ऐसे करने में फायदा या ऐसे, तो आपको इस वाले क्वेश्चन को इस तरीके से करने में बहुत ही ज्यादा हेल्प मिलेगी, क्योंकि इसमें कोई संख्या नहीं दी हुई है, फिर आप x मानेंगे y मानेंगे, उससे बचने के लिए दोस्तों अब आपको एक चीज बताई जाएगी जिस तरीके से ये किया जाएगा। अब दोस्तों आप कह रहे होंगे कि ये तो विषम संख्याएं दी है, जैसे कि 7 3, अगर 4 हो 6 हो 8 हो तो क्या करना होगा दोस्तों। अब इसी को देखते हैं हम, ये क्या था 1 2 3 4 5 6 7 8 ले लेते हैं, 1 2 या 1 से ना स्टार्ट करते हुए और किसी से कर देते हैं, जैसे 4 5 6 7 8 9, कितने होंगे दोस्तों 1 2 3 4 5 6, 6 संख्या। अब बीच में तो दोस्तों कोई संख्या ही नहीं बची, तो अब हमको पता है कि 6 और 7 के बीच में होगी, एक एक दोस्तों जुड़ता हुआ जा रहा है, तो इन दोनों के बीच में दोस्तों आधा होगा, तो क्या आएगा 6.5, इसका आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों 6.5। एक चीज और बताएंगे अभी देखते हुए चलें, 6.5 इसके बीच में आंसर कैसे जोड़े आप, 4 और 5 कितने हो गए 9 और 6 15, 15 और 7 22 और 8 30, और ये 30 और 9 39, कितना हुआ 39, और तो है कितनी है 1 2 3 4 5 6, 6 का जब भाग देंगे इसमें तो 6 6 36, और कितना बचा 3 बचा, और पॉइंट लगाए 0 उड़ाए 6 पंजे 30, तो दोस्तों यही हमारा आंसर आ गया, नहीं आ गया। एक मेथड ये है, और जब भी दोस्तों क्रमांक संख्या हो तो इस प्रकार से भी आप कर सकते हैं, पहली संख्या और अंतिम संख्या इनको जोड़ दें तो दोस्तों क्या हो जाएगा, जब इसको जोड़ेंगे 4 + 9, 4 + 9 ही तो हो गया, और अब इसमें कर देंगे 2 का भाग, तो ये कितना हो जाएगा दोस्तों 13, और 2 का भाग किया तो ये कितना आ गया हमारा 6.5। एक ये भी तरीका है दोस्तों। अब हम क्वेश्चन पे आते हैं अपने पर, किस प्रकार से होगा ये आपकी समझ में आया होगा। अब दोस्तों आप एक चीज और सोच रहे होंगे कि जैसे कोई बड़ी संख्या लिखी हुई है, जैसे 1 2 3 4 5, ऐसे दोस्तों ये 100 तक लिखा हुआ है, तो अब हमको कैसे पता चलेगा बीच में कौन सी संख्या आएगी, ये भी तो है दोस्तों बीच में कौन सी संख्या आएगी दोस्तों। अगर ये विषम है, जैसे कि यहाँ पर 101 मान लेते हैं, तो अब कैसे पता चलेगा कि दोस्तों बीच में कौन सी संख्या है, तो 101 है दोस्तों, इसमें 1 जोड़ें और 2 का कर दें भाग, तो ये कितना हो गया 51 हो जाएगा, तो 51वीं जो संख्या होगी दोस्तों वो हमारी औसत हो जाएगी। जब दोस्तों सम हो तो हमारी 2 संख्याएं आती हैं, एक तो दोस्तों 51 हो जाएगी, और एक क्या हो जाएगी जब या तो इसमें 102 हो या 100 हो, तो 50 और 51 हो जाएगी जब 100 होगी दोस्तों, और ये 51, तो इस प्रकार से भी आप निकाल सकते हैं। तो पहले आप इस क्वेश्चन को दोस्तों देखते हैं, फिर आगे और अच्छी तरीके से समझते हैं। तो ये क्वेश्चन दिया हुआ है दोस्तों, अब 7 क्रमांक संख्याओं का औसत 20 है, तो हमको पता है 20 तो दोस्तों बीच में आई होगी, जब तो बीच वाली तो हमारा औसत होती है क्रमांक में, तो अब 7 है, तो दोस्तों एक तो ये हो गई, अब 3 हमारी इधर होंगी और 3 इधर होंगी, यही तो है, यही तो दोस्तों ये बीच में औसत आया, तो इधर कौन सी होगी 21 22 और 23, और इधर 19 18 17, दोस्तों यही तो 7 संख्या हुई होंगी, जब तो 20 औसत आएगा हमारा क्रमांक संख्याओं में। तो अब हमसे पूछा गया सबसे बड़ी संख्या, तो क्या हो जाएगी आपकी 23।
अब ये कुछ भी पूछ ले इस क्वेश्चन में दोस्तों, आप हर चीज का आंसर दे सकते हैं। अब पूछे सबसे छोटी संख्या, तो ये हो गई 17, दूसरे नंबर की सबसे बड़ी ये हो गई, दूसरे नंबर की सबसे छोटी ये हो गई। दोस्तों इस प्रकार से आप इन क्वेश्चनों को सॉल्व कर सकते हैं। तो आप बताएं कि आपको समझ में आया या नहीं आया ये वाला क्वेश्चन। और क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों इसी तरीके के, और अच्छी तरीके से आपकी समझ में आएगा। और वीडियो को अब आप लाइक कर दें दोस्तों और शेयर भी कर दें। तो दोस्तों आप देखते हैं क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर लगता है, तो आप अब उसका आंसर दें। तो क्वेश्चन दिया हुआ है 5 क्रमांक संख्याओं का औसत 27 है, तो इनमें सबसे बड़ी संख्या कौन सी है। तो दोस्तों अब सेम वही क्वेश्चन है दोस्तों, वैल्यू में चेंज किया है। 5 क्रमांक संख्या दोस्तों, और जिनका औसत दोस्तों कितना दिया हुआ है 27। तो आपको सबसे बड़ी संख्या निकालनी है, सबसे बड़ी संख्या निकालनी। तो जल्दी से दोस्तों इसका आप आंसर दें। आप अब तो आपकी समझ में आ गया होगा, तो जल्दी से इसका आंसर दें। क्या होने वाला है दोस्तों इसका आंसर, तो अब तो आपने कर लिया होगा। देखें कैसे, 27 तो हमारा एवरेज है, तो बीच में आ जाएगा। 5 है दोस्तों, तो 2 तो इधर होंगी और 2 इधर होंगी। तो इधर कौन सी 28 और 29, और इधर कौन सी दोस्तों 26 और 25। तो कौन सी हो जाएगी सबसे बड़ी 29। बस हो गया दोस्तों हमारा आंसर। हुआ कि नहीं हुआ, तो बिल्कुल दोस्तों इसी तरीके से आपको ये आंसर देने हैं। तो चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो दोस्तों अब क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर दिया हुआ है, तो जल्दी से ध्यान से पढ़ें दोस्तों, और वीडियो को शेयर भी कर दें। दिया हुआ है 4 क्रमागत सम संख्याओं का औसत 15 है, तदनुसार उसमें दूसरे नंबर की सबसे बड़ी संख्या कौन सी है। तो दोस्तों आपको 4 क्रमागत संख्या का औसत दिया हुआ है, और वो भी दोस्तों कैसी संख्या है, सम क्रमागत संख्या है दोस्तों। तो अब इसमें औसत कितना दिया हुआ है 15, कितना है 15, और दूसरे नंबर की दोस्तों सबसे बड़ी संख्या पूछी है। तो अब हम एक चीज देखें, तो हमको पता है कि 15 हमारा औसत है और 4 संख्याएं, तो 1 2 इधर और दोस्तों 2 इधर, तो ये तो फिर 5 हो गई। तो सम संख्या थोड़ी ना है ये, 15 जो है वो कोई सम संख्या है नहीं है, तो बीच में ही तो कोई संख्या होगी जब सम। इस प्रकार से दोस्तों 1 2 3 4, और 4 वो दिए हुए हैं, और सम संख्या का दोस्तों औसत पूछा है। तो अब हम एक चीज देखें कि 4 में दोस्तों बीच वाला ही होता है, तो इसको तो हम नंबर में काउंट करेंगे नहीं, इसके साइड वाली संख्याओं से तो जुड़ के ये आया है। तो अब हम क्या करेंगे दोस्तों, 15 के बाद क्या है सम संख्या 16, और 16 के बाद क्या है 18, और इससे पहले क्या है 14, और इससे पहले दोस्तों 12। आया समझ में नहीं आया। 15 तो दोस्तों हमारा औसत आ गया, आपको अभी बताया था जब सम संख्या हो इस प्रकार से दोस्तों 4 संख्याएं या 6 संख्याएं। दोस्तों अब 6 संख्याएं, तो 3 तो इधर गई 3 इधर, तो बीच में ही तो कोई संख्या बची होगी, तो वो इन दोनों के जोड़ से उनका ही तो आधा होगा दोस्तों, या फिर इन दोनों का जोड़ का आधा, वो तो आपको बताया था दोस्तों। तो उसी तरीके से हो जाएगा जैसे अभी आपको समझाया था। और समझ में नहीं आया तो आप पीछे कर दोस्तों देख सकते हैं। तो अब ये हमारा क्या हो जाएगा दोस्तों, दूसरे नंबर की सबसे बड़ी पूछा, तो क्या है इसमें 16 ही तो दी हुई है, तो 16 हमारी एकदम राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। तो अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो दोस्तों अब क्वेश्चन दिया हुआ है, ध्यान से पढ़ें, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। इस तरीके का क्वेश्चन दोस्तों करा दिया। 7 क्रमिक संख्याओं का औसत 25 है, तो इनमें से सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या बतानी है। तो दोस्तों 7 क्रमिक आपको बताइए 25 है यहाँ पर, और 7 ही तो है, तो 1 2 3 1 2 3, बीच में ये रही, क्योंकि दोस्तों ये क्रम से हैं। अब ये सम 7 है तो विषम है, तो बीच में तो ये काउंट होगी। तो अब दोस्तों अब देखते हैं हम, इसके बाद 26 27 28, और यहाँ पर ये कितना है 24 23 और 22। अब हमसे पूछा क्या है, तो हमसे पूछा दोस्तों कि सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या, तो सबसे बड़ी 28 और सबसे छोटी 22। ये हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। तो दोस्तों क्या पूछा है, हाँ क्वेश्चन में ये नहीं पूछा कि सबसे बड़ी सबसे छोटी, ये पूछा सबसे बड़ी और सबसे छोटी का औसत क्या होगा, सबसे बड़ी और सबसे छोटी। तो दोस्तों इनको जोड़ देते हैं,
तो क्या हो जाएगा हमारा 2 का भाग, तो ये 50 2 डायरेक्ट 25 आ गया दोस्तों। क्योंकि हमको पता है, हमने आपको बताया था इस प्रकार से दोस्तों जब जोड़ेंगे तो क्या आएगा 25, इसको इसमें जोड़ेंगे, इसमें नहीं दोस्तों, इसको इस वाले में जोड़ेंगे तो भी 25 आएगा, इसको इस वाले में जोड़ेंगे फिर भी 25 आएगा। ये दोस्तों आखिरी बची, तो ये तो 25 है ही। तो इस प्रकार से दोस्तों इनको कर सकते हैं। तो आप ज्यादा माइंड ना लगाएं, सिर्फ क्या दिया हुआ है आपको, बड़ी पता चल गई, छोटी पता चल गई, इन दोनों के जोड़ के दोस्तों औसत निकालना है। तो दो संख्या 2 से भाग किया 25 आ गया। अब दोस्तों चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो दोस्तों क्वेश्चन पूछा है 50 तक की सभी सम संख्या का औसत क्या है। दोस्तों 50 तक यानी सम संख्या तो 2 से स्टार्ट होगी आपकी, फिर 4 2 4 6 इस प्रकार से तो दोस्तों चलती हुई जाएगी कहां तक 50 तक। अब इस क्वेश्चन में आप कहेंगे अब हमको बीच वाली संख्या कैसे पता चलेगी, तो बीच की जरूरत क्या है, हमको निकालने की औसत तो निकालना है दोस्तों। पहले ये संख्या लास्ट वाली ये संख्या, हमने क्या बताया था इन दोनों को जोड़ दो, तो 2 + 50 जोड़ दिया और 2 से कर दिया भाग, तो ये कितना हो जाएगा हमारा 52/2। तो दोस्तों कितना आ गया ये 26, इसका आंसर आ गया। औसत क्या हो जाएगा हमारा 26। तो दोस्तों इस क्वेश्चन में कुछ नहीं था, बड़े आराम से आप कर सकते हैं। जिसने ये क्लास नहीं देखेगा उसको दोस्तों ये पता ही नहीं है किस प्रकार से इसका आंसर आने वाला है। तो दोस्तों आप वीडियो को शेयर कर दें और अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो दोस्तों क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर दिया हुआ है, चलते हैं क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ें और सॉल्व करें। तो दोस्तों क्वेश्चन क्या दिया हुआ है देखें कि 5 क्रमांक संख्याओं का औसत n है, यदि इससे आगे की 2 संख्याएं और ले ली जाएं तो औसत में क्या होगा। दोस्तों 5 क्रमांक संख्या है और इनका औसत दोस्तों हमको क्या दिया हुआ है n। अब आगे की 2 और ले ली जाए संख्या तो कितनी हो जाएगी 7, वो भी दोस्तों कैसी क्रमांक संख्या। तो समझे इस चीज को कि क्या होगा औसत पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो हम मान लेते हैं 1 2 3 4 5 ये संख्या हुई होंगी। अब दोस्तों इसमें औसत कितना है 3, तो 3 का मान n के बराबर, n औसत है दोस्तों, तो 3 ही तो हमारा औसत ही है दोस्तों। ये क्या हो जाएगा n औसत, n बराबर 3। अब इसमें 2 संख्या और ले ली 6 और 7, तो औसत अब हमारा क्या हो जाएगा 1 2 3 4 5 6 7। दोस्तों अब इधर कितनी संख्या छोड़े 3 इधर छोड़ दें और 3 इधर, तो ये कितना हो गया अब हमारा नया औसत दोस्तों। तो नया औसत हो गया 4, तो कितना अंतर हो गया दोस्तों 1 का, तो n में 1 जुड़ जाएगा जब तो दोस्तों 4 बनेगा। अब n का मान कितना 3, 1 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 4। तो यानी जब 2 संख्या दोस्तों जोड़ते हैं तो औसत 1 बढ़ जाता है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 1 बढ़ जाएगा। इसका दोस्तों ये आंसर हो जाएगा। इस प्रकार से आपके ऑप्शन में होगा दोस्तों औसत 1 बढ़ जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों औसत 1 बढ़ जाएगा। जब भी क्रमांक संख्या में दोस्तों 2 संख्या हम जोड़ते हैं तो उसका औसत 1 बढ़ जाता है, जब 2 संख्या घटाते हैं तो 1 घट जाता है दोस्तों। इस प्रकार से ये हमारा हो जाएगा। और अगर एक संख्या बढ़ाएं तो क्या होगा, तो दोस्तों 0.5 बढ़ जाएगा। ये चीज और नोट करें। तो अब चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर दिया हुआ है। तो दोस्तों क्वेश्चन दिया हुआ है 10 संख्याओं का माध्य 12 है, यदि प्रत्येक संख्या में 3 जोड़ा जाए तो नया माध्य ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों अब एक चीज देखें यहाँ कि संख्या कितनी है 10, माध्य जो होता है दोस्तों माध्य इसको भी औसत ही कहते हैं। माध्य औसत एवरेज मीन दोस्तों ये सब हमारे जो होते हैं सब ये सब औसत में ही आते हैं। तो दोस्तों अब माध्य कितना दिया हुआ है, आप इनसे कंफ्यूज ना हो, मीन दिया हो औसत दिया हो माध्य दिया हो एवरेज दिया हो दोस्तों वो हमारा एवरेज ही होता है, सेम चीज होती है सभी। तो अब इसमें कितना दिया हुआ है दोस्तों माध्य 12 चलो सही है। अब प्रत्येक संख्या में 3 जोड़ा जा रहा है दोस्तों। जब भी प्रत्येक संख्या में जो चीज की जाती है जोड़ा जाए घटाया जाए गुणा किया जाए भाग किया जाए
वो औसत में कर देंगे तो 15 हमारा औसत है। तो दोस्तों देखें कैसे आया है। जैसे हमने ले लिया 2, 4, 5, 6 ये संख्या है दोस्तों हमारी कोई। चलो ठीक है, तो अब देखें कितने हुए, इसको ऐड करें जल्दी से। 6 और 5 11, और 11 और दोस्तों 6 कितने हो गए, 11 6 17, और 3 और ले लेते हैं, 17 और 3 20, तो 20 हो गया दोस्तों इनका योग। और ये कितने 1 2 3 4 5, 5 का कर देंगे भाग, तो कितना आ गया दोस्तों 4 हमारा औसत आ गया, नहीं आ गया। अब वो क्या कह रहा है कि एक एक जोड़ दिया जाता है, तो ये संख्या कितनी हो जाएगी दोस्तों 3, ये कितनी हो जाएगी 5, ये कितनी हो जाएगी 6, ये कितनी हो जाएगी 7, और ये कितनी हो जाएगी 4। अब इनको जोड़ें तो 3 और 5 8, और 6 14, और 7 21, और 4 25, और दोस्तों संख्या कितनी 1 2 3 4 5। तो जब हम इसको काटेंगे तो कितना आ जाएगा दोस्तों 5, यानी एक एक ही तो बढ़ाया था, तो कितना आ गया 4 से 5 हो गया, तो औसत में 1 जुड़ गया। तो इसी प्रकार से दोस्तों ये हमारा आंसर। तो अब देखते हैं और दोस्तों क्वेश्चन करते हैं। तो दोस्तों क्वेश्चन दिया हुआ है 10 संख्याओं का माध्य 20 है, यदि प्रत्येक संख्या में से 5 घटाया जाए तो नया माध्य क्या हुआ। तो दोस्तों कितना है 10 संख्या का औसत 20, 5 घटाया जाए प्रत्येक संख्या में, तो औसत में से ही घटा देते हैं, तो 15 इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। इस प्रकार से आप कर सकते हैं, जब घटाए की बात आए तो दोस्तों हटा देंगे तो वो हमारा आ जाएगा। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन क्या दिया हुआ है 20 संख्याओं माध्य 25 है, यदि प्रत्येक संख्या को 2 से गुणा किया जाए तो नया माध्य क्या होगा। तो दोस्तों 20 संख्याएं उनका माध्य कितना है 25, और प्रत्येक संख्या को दोस्तों क्या किया जा रहा है 2 से गुणा किया जा रहा है, तो औसत को भी 2 से गुणा कर देंगे तो कितना आ जाएगा दोस्तों हमारा 50 औसत हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों 50 हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो अब आपकी समझ में दोस्तों ये चीज भी आई होगी, जब भी हम सभी संख्या में दोस्तों जोड़ें या घटाएं तो वो औसत पे उतना ही प्रभाव पड़ता है। जितना जोड़ेंगे उतना औसत में जोड़ देंगे, जितना घटाएंगे उतना औसत में घटा देंगे, जितना गुणा करेंगे उतना औसत में गुणा कर देंगे, जितना भाग करेंगे उतना औसत में भाग कर देंगे। तो दोस्तों इस प्रकार से आप आंसर निकाल सकते हैं। तो अब चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन। तो दोस्तों क्वेश्चन दिया हुआ है किसी संस्था के सभी कर्मचारियों का औसत वेतन ₹6000 है, 12 अधिकारियों का औसत वेतन 40,000 है तथा शेष का औसत ₹5600 है, तो संस्था में कुल कर्मचारियों की संख्या क्या है। तो दोस्तों जो चीज हमारे पास है पहले उसको हम देखते हैं। तो इसमें क्या दिया हुआ है सभी कर्मचारियों का औसत वेतन दिया हुआ है दोस्तों, सभी कर्मचारियों का दोस्तों औसत वेतन दिया हुआ है। औसत वेतन कितना है दोस्तों, ये देखते हैं कितना है 6000 रुपये। ठीक है, अब दोस्तों इसमें वो बोल रहा है कि 12 अधिकारी हैं, कितने 12 अधिकारी हैं। अधिकारी दोस्तों इनका औसत वेतन कितना है 40,000 रुपये। कितना है 40,000 रुपये, 40,000 रुपये। और दोस्तों जो शेष जो हमारे कर्मचारी हैं दोस्तों 12 को निकाल दिया जाए, जो शेष बचे उनका औसत दोस्तों कितना है कर्मचारियों का, शेष कर्मचारियों का दोस्तों औसत वेतन कितना है, तो ये हमारा 5600 रुपये। तो अब एक चीज देखें, क्या शेष कर्मचारियों का दिया हुआ है, 12 कर्मचारियों का दिया हुआ है, और दोस्तों सभी का दिया हुआ है। तो कल हमने एक चीज पढ़ी थी दोस्तों एलिगेशन वाले में, तो ये आया ना एलिगेशन वाला, तो यानी कि 3 बना ले, 1 2 3। तो अब इसकी जगह पर दोस्तों क्या रखें हम, तो अधिकारियों का ले लेते हैं 40,000 रुपये औसत वेतन। इसका दोस्तों अधिकारी जो है हमारे ऑफिसर, यहाँ पे लिखें ऑफिसर, 40,000 रुपये औसत वेतन है। और दोस्तों जो हमारे एम्प्लॉय हैं उनका दोस्तों कितना है, जो शेष बचे 5600 रुपये। अब दोनों का मिलाकर दोस्तों जो मिश्रण आता है वही तो यहाँ आता है, तो दोनों को मिलाकर कितना है 6000 रुपये। कितना दोस्तों 6000 रुपये। अब बन गया नहीं बन गया एलिगेशन वाला ही,
तो अब हम इसको इसमें से घटा देंगे तो कितना आ गया ये हमारा 400, और इसको इसमें से घटाएंगे तो क्या आ जाएगा दोस्तों 34,000। कितना आया दोस्तों 34,000। अब ये हमारा क्या आता है, रेशो आता है, यानी ऑफिसरों की संख्या का दोस्तों और एम्प्लॉय की संख्या का औसत। तो यहाँ पर कितनी चीजें होती हैं, ये कट जाएंगी, 2 से दोस्तों ये 2 बार जाएगा, 2 से ये 17 बार जाएगा। अब हमको क्या दिया हुआ है, अधिकारी कितने 12। पूछा क्या दोस्तों हमसे कि कुल कर्मचारी कितने हैं। तो दोस्तों हमको ऑफिसर यानी अधिकारी तो पता है, लेकिन शेष कर्मचारी तो नहीं पता है कितने हैं, तो वो हम निकाल लेंगे। दोस्तों अब 12 अधिकारी हैं, लेकिन यहाँ पर कितने दिखा रहा है 2 अधिकारी, तो 2 नहीं है दोस्तों, कितने 12, तो 6 का इसमें गुणा कर देंगे तो 12 हो जाएगा। अब क्या कह रहा है वो, कुल कितने अधिकारी हैं, तो 2 तो दोस्तों ये हैं और 17 ये थे, तो कुल कितने हो जाएंगे 19। लेकिन 19 ना होगा दोस्तों, 6 का इसमें गुणा कर देंगे तो कितना हो जाएगा दोस्तों, ये 6 गुणा 9 54 और 114 हो जाएगा दोस्तों, कितना 114 हो जाएगा। अब हमसे पूछता है कि एम्प्लॉय कितने, तो दोस्तों इसमें हम 6 का गुणा कर देते तो ये कितना हो जाता है 742 और ये 102। दोस्तों इस प्रकार से इस क्वेश्चन को आपको करना है, इसीलिए हमने दोस्तों एलिगेशन आपको पहले कराया था। तो ये क्वेश्चन दोस्तों एलिगेशन से होगा, तो आप देखें कितनी आसानी से हमने दोस्तों इसको सॉल्व कर दिया है। नहीं तो आप x y z कुछ भी मानते रहते और बड़ी कैलकुलेशन कर लेते दोस्तों, उससे कोई फायदा नहीं निकलता। तो इस क्वेश्चन को जल्दी से आप नोट करें दोस्तों, क्वेश्चनों को नोट करते हुए चलें, उनके सॉल्यूशन भी। और दोस्तों क्वेश्चनों की पीडीएफ आपको टेलीग्राम पर प्रोवाइड करा दी गई है दोस्तों, अगर नहीं पहुंची है तो दोबारा दोस्तों उसको अपलोड कर दिया जाएगा, तो आपको ये मिल जाएंगे। तो इस प्रकार के क्वेश्चन दोस्तों आपसे पूछे जाते हैं। दोस्तों आप इसको हटाते हैं, एक क्वेश्चन और देखते हैं इसी टाइप का, और उसको आपको करना है। क्वेश्चन को दोस्तों स्क्रीन पर लगा हुआ है, ध्यान से पढ़ें और सॉल्व करें। तो दोस्तों क्वेश्चन क्या दिया, क्वेश्चन दिया हुआ है एक फैक्ट्री में 100 कामगारों की औसत आयु 36.5 वर्ष है और में पुरुषों की औसत आयु 45 और स्त्रियों की 28 है। तदनुसार फैक्ट्री में कार्यरत स्त्रियों की संख्या कितनी है। दोस्तों हमसे फैक्ट्री के कर्मचारियों की संख्या दी हुई है 100, और दोस्तों जो 100 कामगार हैं उनका औसत दिया हुआ है, यानी सभी का मिश्रण का दोस्तों दिया हुआ है। तो आप जल्दी से इसको दोस्तों आंसर दें क्या होने वाला है। पुरुषों का दोस्तों दिया हुआ है, मेल का, जिनको हम एम से इंडिकेट कर देते हैं, तो दोस्तों उनका कितना दिया हुआ है 45। स्त्री यानी कि दोस्तों फीमेल का दिया हुआ है, कितनी औसत आयु है दोस्तों 28। तो अब हमको क्या बताना है, जो फीमेल है दोस्तों उनकी संख्या कितनी है। तो ये आप सॉल्व कर सकते हैं बहुत ही आसानी से, तो जल्दी से दोस्तों इसको सॉल्व करें। तो अब इसमें क्या करेंगे हम, तो हम यहाँ पर दोस्तों क्या ले लेते हैं मेल और यहाँ पर फीमेल। तो अब मेल की औसत आयु दोस्तों कितनी है 45, फीमेल की कितनी है 28, और दोस्तों जो टोटल है वो कितना है 36.5। अब इसको इसमें से और इसको इसमें से घटा देंगे, तो जब दोस्तों इसको इसमें से घटाएंगे तो जो बड़ा है उसमें से दोस्तों छोटे को घटा देते हैं, तो कितना बचेगा यहाँ पर, तो जब हम इसको इसमें से घटाएंगे तो क्या बचेगा 5.8। कितना बचा 5.8, और इसको इसमें से घटाएंगे तो दोस्तों कितना बचेगा हमारा 5.8। क्या आया यहाँ पर 8.5, क्या दोस्तों 8.5, और ये भी है 8.5। 8.5 जब हम ऐसे घटा कर देते हैं 36.5 और यहाँ पर 28, तो ये हमारे घटाएंगे तो 5 और 6 में से 8 जा नहीं सकते, एक इधर ले लिया, 16 में से 8 गई तो दोस्तों 8 बचे, तो यही तो हो गया। और अब इसको इसमें से घटाकर देख लें, बहुत ही आसान है दोस्तों, ये चीज तो आपको आनी चाहिए, आती होंगी, फिर भी हम दिखा देते हैं दोस्तों किस प्रकार से सब्ट्रैक्ट होता है। तो 45 में से दोस्तों कितना 36.5, पॉइंट के ऊपर पॉइंट और 0 यहाँ पर, तो ये दोस्तों कितना बचेगा 5, यहाँ पर कितना 4 में से 6 जा नहीं सकता, 1 ले लेंगे, 14 में से 8 दोस्तों 8.5, बिल्कुल सही है। अब ये हमारा क्या आ गया दोस्तों, जो क्वांटिटी आ गई यानी कितने लोग हैं, मेल कितने हैं 8.5, फीमेल कितनी है 8.5। लेकिन दोस्तों इतने नहीं है, ये क्या है हमारा वो है रेशियो है, तो अब ये सेम है तो कट जाएंगे, तो क्या आएगा रेशियो दोस्तों, मेल और फीमेल का 1:1 आ जाएगा। हमसे पूछा क्या दोस्तों, फीमेल की संख्या पूछी है, लेकिन टोटल की हमको दी हुई है कितने दोस्तों, सभी कितने हैं 100, कितने दिए हुए 100।
तो इन दोनों को जोड़ देंगे, एक मेल है एक फीमेल है, तो कितने हो जाएंगे दोस्तों कुल मिलाकर 2 हो जाएंगे। लेकिन क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है 100 दिए हुए हैं, 2 नहीं है 100। दोस्तों कितने गुना ज्यादा 50 गुना ज्यादा। तो मेल दोस्तों पूछा है, फीमेल का पूछा मेल का नहीं, तो इसमें 50 को गुना कर देंगे तो 50 तो फीमेल हो जाएंगे, ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। मेल का पूछा तो 50 का इसमें कर देते तो दोस्तों ये हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाता। तो इस प्रकार से दोस्तों इन क्वेश्चनों को आप सॉल्व कर सकते हैं। और भी दोस्तों क्वेश्चन इससे अच्छे अच्छे क्वेश्चन जो दोस्तों पूछे जाते हैं, पूरा एकदम सिलेक्टेड क्वेश्चन है दोस्तों, जिनकी संभावना है आपके एग्जाम में पूछे जाने की, तो उनको दोस्तों अब हम नेक्स्ट वीडियो में और कराएंगे और फिर दोस्तों इस चैप्टर को कर देंगे हम फिनिश। और फिर आपकी जो भी डाउट होगा वो आप पूछ सकते हैं दोस्तों कमेंट करके। और इसमें दोस्तों जो समझ में नहीं आया वो आप कमेंट कर दें, कल आपको वो मिल जाएगा, उसका भी दोस्तों सॉल्यूशन आपको प्रोवाइड करा दिया जाएगा। तो वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके बताएं, और आपकी समझ में आया नहीं आया दोस्तों ये जरूर बताएं, और वीडियो को शेयर कर दें और लाइक जरूर कर दें। थैंक यू ऑल।